दूसरे विश्व युद्ध के बाद जब अंग्रेजों ने भारत को छोड़ने का मन बनाया तो भारत की कई रियासतों ने आजाद रहने का सपना देखा था। आज कहानी एक ऐसी ही रियासत की जिसकी कमान सैफ अली खान के नाना हाजी नवाब हासिफ सर हमीदुल्लाह खान के हाथों में थी। इस रियासत की एक पहचान ये भी है कि यहाँ करीब 100 सालों तक महिला शासकों का राज रहा। मौजूदा समय में हम इसे झीलों का शहर भी कहते हैं। हम बात कर रहे हैं भोपाल रियासत की, जिसने आज़ादी के 2 साल बाद तक अपने यहाँ भारत का तिरंगा झंडा नहीं फहराने दिया। इतिहासकार रामचंद्र गुहा अपनी किताब इंडिया आफ्टर गांधी में लिखते हैं कि भोपाल के नवाब को जैसे ही पता चला कि अंग्रेज भारत छोड़कर जाने की तैयारी कर रहे हैं, उन्होंने नवंबर 1946 को एक शीर्ष ब्रिटिश अधिकारी को एक खत लिखा था। अपने इस खत में नवाब ने अपनी रियासत और वहाँ के लोगों को लेकर चिंता जाहिर की थी, लेकिन इसका अंग्रेजों पर कोई असर नहीं पड़ा। हुआ वही जो अंग्रेजों ने प्लान किया था। अंग्रेजों ने माउंटबेटन को भारत की जिम्मेदारी दी और सत्ता परिवर्तन की कार्रवाई पूरी करने को कहा। कुर्सी पर बैठने के बाद माउंटबेटन सक्रिय हो गए और उन्होंने वही किया जो उन्हें निर्देशित किया गया था। बताया जाता है कि जुलाई 1947 में माउंटबेटन ने भोपाल के नवाब और अपने दोस्त हमीदुल्लाह खान को एक खत लिखा और उन्हें सुझाव दिया कि उन्हें भारत के साथ अपनी रियासत का विलय कर देना चाहिए। इसी में उनकी और उनकी प्रजा की भलाई है। खत पढ़कर नवाब को भरोसा नहीं हुआ कि उनके दोस्त माउंटबेटन ने उनके पसंद के विपरीत उन्हें सुझाव दिया था। पत्र का जवाब देते हुए नवाब ने माउंटबेटन को उनकी दोस्ती याद दिलाई। नवाब ने याद दिलाया था कि वो और माउंटबेटन कैसे पोलो साथ में खेला करते थे। नवाब ने उन घटनाओं का जिक्र भी किया जब उन्होंने ब्रिटिश हुकूमत का साथ दिया था। साथ ही नवाब ने गुस्सा जाहिर करते हुए साफ शब्दों में लिखा था कि अगर ब्रिटिश हुकूमत उनकी मदद नहीं करेगी तो भारत में कांग्रेस का नहीं बल्कि कम्युनिस्टों का राज होगा। कहते हैं नवाब भारत के साथ जाने के लिए इसलिए राजी नहीं थे क्योंकि उन्हें कांग्रेस पार्टी पसंद नहीं थी। उनका पंडित नेहरू और गांधी से ज्यादा मोहम्मद अली जिन्ना और मुस्लिम लीग में भरोसा था। यही कारण है कि नवाब अपने पत्र के जरिए जाहिर कर चुके थे कि वो स्वतंत्र रहना चाहते हैं। उन्होंने माउंटबेटन की उस मीटिंग से भी दूरी बना ली जिसमें सभी रियासतों के प्रतिनिधियों को बुलाया गया था। नवाब ने हर तरह से अंग्रेजों पर दबाव बनाने की कोशिश की, लेकिन बात नहीं बनी। 31 जुलाई को माउंटबेटन ने नवाब को एक और खत लिखा और उनकी हर दलील का कड़ा जवाब दिया। साथ ही नवाब को अपने फैसले पर विचार करने के लिए कहा गया था। माउंटबेटन ने कड़े शब्दों में अपने पत्र में लिखा था कि 2 देशों के बीच में मौजूद भोपाल एक स्वतंत्र स्टेट बनकर नहीं रह सकता। नवाब को जिद छोड़नी पड़ेगी। माउंटबेटन के इस पत्र के बाद नवाब समझ चुके थे कि अब दाल गलने वाली नहीं है, क्योंकि दूसरी रियासतों का भारत में तेजी से विलय शुरू हो चुका था। आज़ादी का दिन नजदीक आने लगा था और अब तक किसी एक विकल्प के साथ जाना नवाब की मजबूरी बन चुकी थी। 15 अगस्त 1947 तक भोपाल समेत हर एक रियासत को उस कागज पर हस्ताक्षर करने थे जिसमें भारत के साथ उनकी रियासत के विलय की बात लिखी थी। तेजी से वक्त निकल रहा था। ऐसे में भोपाल के नवाब ने चतुराई दिखाते हुए सहमति पत्र पर हस्ताक्षर करने के लिए 10 दिन का अतिरिक्त समय मांगा था, जिसके लिए सरदार पटेल तैयार नहीं थे। बाद में माउंटबेटन ने इसका तोड़ निकाला और भोपाल के नवाब से कहा कि आप 14 अगस्त तक हस्ताक्षर कर दीजिए, बाकी कागज हम पंडित नेहरू के नेतृत्व वाले भारत सरकार को 26 अगस्त 1947 को ही देंगे। जानकार बताते हैं कि नवाब ने मजबूरी में भारत के साथ विलय होने की सहमति दे दी थी, लेकिन उनके मन में कुछ और ही चल रहा था। अंदर ही अंदर वो भोपाल को स्वतंत्र रियासत बनाने की जुगाड़ में लगे हुए थे। 26 अगस्त 1947 को उन्होंने भारत में शामिल होने का ऐलान तो कर दिया। बावजूद इसके उसके अगले करीब 2 साल तक भोपाल में भारत का तिरंगा नहीं फहराने दिया। लगातार वो भारत सरकार से भोपाल को अलग और स्वतंत्र राज्य घोषित करने की पैरवी करते रहे, लेकिन उनकी सारी कोशिशें उस वक्त बेकार हो गईं जब भोपाल की जनता ही उनके खिलाफ हो गई। दिसंबर 1948 में नवाब के खिलाफ भोपाल में एक जन आंदोलन शुरू हुआ था, जिसकी अगुवाई शंकर दयाल शर्मा, भाई रतन कुमार गुप्ता जैसे नेताओं ने की। नवाब के लोगों ने इस आंदोलन को कुचलने की खूब कोशिश की। यहाँ तक कि आंदोलनकारियों पर गोलियां तक चलाई गईं, लेकिन लोग पीछे नहीं हटे। भोपाल की स्थिति बिगड़ते देख सरदार पटेल ने वीपी मेनन को भोपाल भेजा और नवाब से बात करने को कहा। वीपी मेनन ने इस काम को बखूबी निभाया और नवाब को झुकना ही पड़ा। इस तरह 1 जून 1949 तक ये रियासत आधिकारिक रूप से भारत में शामिल हुई और भारत में भारतीय तिरंगा लहराया गया।